तो देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे 9वीं प्रश्नावली समाकलन। समाकलन के अंदर अपने 9.1 पढ़ ली, उसके उदाहरण कर लिए। 9.2 पढ़ ली, उसके भी उदाहरण कर लिए। 9.3 पढ़ने से पहले वो भी उदाहरण कर लिए। 20 शायद 21 उदाहरण अपने कंप्लीट कर लिए। अब आज अपन जो पढ़ रहे थे वो 9.3 प्रश्नावली पढ़ रहे थे, जिसमें अपने लगभग 16 सवाल कर लिए। मतलब 8 में 13 सवाल है कुल, लेकिन उनमें डबल है तो 26 सवाल है। मतलब 8वां तक अपना खत्म हो गया। आज 9वां सवाल चालू होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल चालू होगा। यूँ समझिए कि आएगा तो 6 नंबर में आएगा, 3 नंबर की तो मान्यता उसकी है भी नहीं। तो बढ़िया सवाल है। 9वां सवाल में दोनों ही सवाल बढ़िया है। 9वें का पहला जो सवाल है वो पहला सवाल है, मतलब आई बराबर समाकलन a माइनस का x बटा x ये अंडर रूट और ये dx। अच्छा सवाल है दोस्तों, समझने की कोशिश करना, आएगा तो 5 नंबर में। ठीक है, अब इसे हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, हल लिख करके अपन समाकलन का चिन्ह लिख देते हैं। फिर उसके बाद में देखिए इस सवाल में अगर इसके हल करते हैं तो अपन 9.3 के अंदर क्या पढ़ते हैं कि भैया एक घटाते हैं एक जोड़ते हैं, या तो वैसे हो जाता है, नहीं होता है तो फिर अपन कुछ मानते हैं नीचे में और ऊपर देखते हैं, उस मानते हैं उसका अवकलन करते हैं किसी अचर चर के साथ, और जो आता है उसे ऊपर मिलाते हैं। अगर सेम टू सेम मिल जाता है तो अपना काम बन जाता है, नहीं बनता है तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो वही सवाल है कि इसमें नहीं तो जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, और नहीं कुछ मानने से ऊपर का मान प्राप्त भी नहीं हो रहा। तो इस सवाल को करने के लिए ट्रिक से होएगा। 2 या 3 सवाल ही ऐसे हैं जो ट्रिक के माध्यम पर होएगा, और ये सवाल हटके हैं, मतलब 9वीं प्रश्नावली में सूत्र का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस सवाल में इसको हल करने के लिए अपन मान लेंगे कि माना यहाँ पर देखिए x बराबर अपन मान लेते हैं a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप यूँ बोलेंगे कि यहाँ पर x बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा क्यों माना, इसका लॉजिक सवाल खत्म होने तक आपको समझ में आ जाएगा, अभी कोई ना पूछे। ठीक है, अब इसका थीटा की सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए a का तो ये तो यहाँ पर क्या है, अचर है, और साइन का क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर साइन का साइन। अब साइन थीटा का अवकलन क्या होता है तो cos थीटा। अवकलन तो सबको पता होना चाहिए, तो क्या आता है समाकलन आता है। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए dx बराबर a2 साइन थीटा और एक cos थीटा, और ये d थीटा किधर पड़ गया इधर, तो ये d थीटा। अब आप समझिए कि dx की जगह पर आप क्या रखेंगे इसे, और x की जगह पर अपनी ये साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे, और फिर हल करेंगे, देखते हैं हल होता है या नहीं। ठीक है, तो हम रख भी देते हैं एक स्टेप में, और समाकलन अंडर रूट a माइनस का क्या रखना है a साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है दोस्तों, यहाँ से ये मान मैंने पुट किया है। ठीक है, अब x की जगह पर वापस क्या रखेंगे a साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों dx की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे तो 2a साइन थीटा और cos थीटा। समझ में सबके आ रहे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर इससे आगे अब सवाल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब सवाल कहाँ तक आ गए थे अपन, बराबर का चिन्ह यहाँ तक आ गए थे कि समाकलन ये अंडर रूट था, a था माइनस का a साइन स्क्वायर थीटा था, और बटे में क्या था अपने पास a साइन स्क्वायर थीटा था, 2a साइन थीटा cos थीटा और d थीटा, यही था। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से a कॉमन आ रहा है, यहाँ की है, तो यहाँ से क्या करते हैं अपन a को कॉमन लेते हैं, तो a को कॉमन लेने पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या है अपने पास a साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट नीचे तक है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2a साइन थीटा cos थीटा और d थीटा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों a से a कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए ये अंडर रूट, यहाँ पर देखो
सूत्र होते हैं अपने पास, कौन सा सूत्र, वही सोल्यूशन का कौन सा वाला लिया, इधर देखिए, ये cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। यदि मैं साइन को इधर ले जाऊँ, है ना, या फिर उधर समझिए आप, देखिए यहाँ पर देखिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। यदि साइन स्क्वायर उधर ले जाएं तो अपने पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, cos, तो cos स्क्वायर थीटा बटा में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या चल रहा है 2a साइन थीटा और cos थीटा और d थीटा। यहाँ तक सबके समझ में आ रही है। अपन ने कोई जल्दीबाजी नहीं की मेरे भाई, इसकी जगह पर ये रख दिया, ये से ये कट गया, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा रख दिया, नीचे साइन स्क्वायर थीटा था, ये सेम टू सेम, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है और वो वर्ग में है तो बाहर आ जाती है, ये तो सभी जानते होंगे आप, या फिर आप बदल भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद में बदलते हैं अपन, बराबर का चिन्ह समाकलन। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा बाहर आ गया, साइन थीटा बाहर आ गया, और 2a cos थीटा और ये साइन थीटा d थीटा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इसे कोट बना देते हैं और कोट को बाहर ले आते हैं, इस टेन को, सॉरी यार, हाँ कोट ही बनेगा, साइन जब ऊपर होता और नीचे कोस होता तो टेन बनता, लेकिन ये कोट ही बनेगा, ठीक है। अब कोट बना देते हैं लेकिन फिर दिक्कत आती है, तो कोट इसलिए नहीं बनाया, इसका रीजन सीधा साफ है, आप भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये कटने में सुविधा हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या नहीं किया, कोट नहीं बनाया। तो यहाँ पर देखिए आप समाकलन का चिन्ह, अब साइन से साइन कट गया, अब क्या क्या बचा, cos थीटा को cos थीटा से गुणा करेंगे और 2a को यहाँ आगे लिख लेते हैं, 2a ये तो अचर है, और चर को यानी कि cos स्क्वायर थीटा, और क्या बचा आपके पास d थीटा। अब देखिए दोस्तों कितना बड़ा सवाल था उसका ये। अब मैं क्या करता हूँ, और एक स्टेप और लिखता हूँ 2a, इसका कोई समाकलन नहीं होता, इसे बाहर ले लो, और यहाँ पर क्या बचा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब दोस्तों खास बात यह है कि कौन बंदा इस cos स्क्वायर थीटा का समाकलन कर सकता है, कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। cos स्क्वायर थीटा का समाकलन होता ही नहीं, आज दिन तक तो नहीं हुआ, भविष्य में हो जाएगा तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो cos स्क्वायर थीटा का कोई समाकलन नहीं, तो इसलिए इसका समाकलन नहीं है, तो इसे फिर आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए अपने पास 11th में 2 सूत्र है, 10वीं में भी है, 11th में भी है, 12th में, तो अपन पढ़ ही रहे हैं। तो इसका सूत्र होता है देखो cos 2 थीटा, 2 नहीं 3-4 सूत्र है, देखो 2 तो मैं लिख दूंगा अभी, और भी है लेकिन टाइम वेस्ट करना, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है, और इसका एक और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये 2 सूत्र होते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी है तो मैं क्या करूँगा, 1 को इधर लाऊंगा, है ना, 1 को इसी का सूत्र है ना, तो 1 को इधर लाऊंगा तो क्या होगा 1 प्लस का cos 2 थीटा हो जाएगा, 2 को बटे में लाऊंगा तो ये 2 हो गए, और इधर क्या बच गया दोस्त cos स्क्वायर थीटा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर यदि 2 को यहाँ पर नहीं लाए, है ना, एक मिनट सपोज कीजिए इस 2 को यहाँ पर ही रखिए आप, ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो देखिए दोस्तों अब ये सवाल था ना, तो मैंने क्या किया, समाकलन का चिन्ह a को बाहर लिख लिया, 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दिया और d थीटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए ये है, तो इसको मैं इसकी जगह पर रखूँगा, तो देखिए दोस्तों a साइन 1 प्लस का cos 2 थीटा, ठीक है, इसे cos टर्म में, और ये d थीटा। अब तो सब समाकलन कर सकते हैं मेरे भाई, cos थीटा का समाकलन सब जानते हैं, 1 का जानते हैं, तो इसे अंतर रखो, तो a d थीटा प्लस का a cos 2 थीटा और d थीटा। अब थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है तो इसका क्या हो जाएगा, a को बाहर ही रख ले और एक कोष्टक लगा दो, इसका थीटा के सापेक्ष x के सापेक्ष dx के सापेक्ष a का समाकलन x, यहाँ पर थीटा, ठीक है, ये का ये। अब कोस का क्या होता है साइन, भाई साहब समाकलन क्या होता है कोस का, जब कोस का अवकलन करते हैं तो माइनस में होता है, तो यहाँ क्या होगा प्लस में, ठीक है। तो साइन 2 थीटा और बटे में क्या जाएगा मेरे भाई 2, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है कि ये जो साथ में होता है अचर
उसका क्या होता है, गुणा होता है और उसमें अवकलन, और समाकलन क्या होता है, भार लगता है। ठीक है, तो क्या गया साइन 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्त, सी। अब भी इसका आंसर नहीं हुआ क्योंकि किताब में यहाँ तक थोड़ी ना कर रखा है, आंसर माना है किताब, तो अपन क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए देखिए थीटा की वैल्यू आपने क्या माना था, उसे लाइए। तो माना क्या था, आपको पता होना चाहिए, x बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, यही माना। ए को इधर लाओ बटे में, तो ए बराबर आपको क्या है, थीटा की वैल्यू लानी है भैया, किया गया। अब और थोड़ा सा करने के लिए इसे इधर लाओ, तो इसका वर्ग कर दो, तो वर्ग करने पर 2a बराबर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब भी कुछ नहीं हो तो थीटा की वैल्यू लानी है, तो अपन क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ये क्या गया आपका, थीटा की वैल्यू आ गई। जहाँ जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पर इसे रख देंगे, या फिर इसे थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए। आप जानते भी होंगे कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कोस साइन थीटा और कोस थीटा। अब आसान हो जाएगा, अब थीटा की जगह पर इन वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ाते हैं सवाल को, ये भी उतार लेना, ये बेसिक है, जब कॉपी में आप लिखते हैं ना बोर्ड की एग्जाम की, तब इनको लिखना जरूरी होता है ताकि एग्जाम में समझ जाए। देखो थीटा की जगह पर अपन डायरेक्ट रख सकते हैं ना, अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन, ये थीटा की वैल्यू रख दी मैंने अभी थी, ठीक है। 1 प्लस का ये, इसे 2 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, देखना कैसे कटता है, साइन थीटा कोस थीटा और बटा में क्या है 2, ये 2 से 2 कट गया। अब देखिए प्लस सी तो चल ही रहा है, अब देखते जाना, साइन इज इनवर्स एक्स प्लस ए, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब देखिए ए और यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा की वैल्यू भी यहाँ से रखेंगे, तो अपन क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो अपन क्या रखेंगे, एक्स अपॉन, एक मिनट, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो अपन क्या रखेंगे भैया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और एक कोष्टक और एक प्लस का सी, ये आंसर है। तो अब जा करके इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर आया अपने लिए, ठीक है। ये स्क्वायर में हो जाएगा, ये गुणा होएगा तो यहाँ पर भी इसलिए ये स्क्वायर में चलेगा। अरे नहीं स्क्वायर में नहीं चलेगा भैया, ये यहाँ से खत्म, ठीक है ना, ये नहीं चलेगा साहब, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इस प्रकार से जो भी समाकलन है, अच्छा समाकलन था जो कि पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसे अच्छे से एक बार आप घर पर अच्छे से करिए ताकि ये सवाल आपको आ जाए। अब अगला सवाल देखिए आप, पेज होता है भैया, ठीक है, 90 का सेकंड सवाल देखिए, ये दोनों ही सवाल इम्पोर्टेंट है, इनको करके जाना, जरूर जाना, ठीक है। तो अब इस सवाल को कर रहे हैं, तो a माइनस का x और a प्लस का x, यहाँ प्लस कर दो तो यहाँ क्या कर दो माइनस, ये लीजिए जी, और ये किसके बराबर है जी, i के बराबर और dx, इसका क्या करना है अपन को, समाकलन। बच्चे पूछते हैं भाई साहब कैसे करें, तो करना तो सीधा ही है, अब ये भी किया इसके जैसा। तो ऐसे सवालों में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, क्या मानेंगे भैया, तो x बराबर, अब बहुत सारे बच्चे थे सोच रहे होंगे ए साइन स्क्वायर थीटा मान लो, ऐसा नहीं, दोनों ही सवालों में दो रूल अलग अलग है, ट्रिक से होंगे, जब तो मैंने बोला है। अब आपकी समझ में आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा ही क्यों माना, इसलिए माना कि उसका आंसर उसी से आ रहा था, तो इसमें क्या मानेंगे ए कोस थीटा, बस। अब इसको क्या करेंगे, पांचवा अवकलन करेंगे, तो dx हो गया, ये हो गया, और अवकलन कोस का अवकलन क्या होता है, नेगेटिव भैया, तो साइन थीटा, और क्या होता है नेगेटिव होता है, और यहाँ पर क्या जाता है डी थीटा। अब वापस क्या करेंगे, x की जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे, dx की जगह पर इसे रखेंगे, तो देखो आप i बराबर क्या समाकलन और a का ही, यहाँ पर x की जगह पर कौन सी वैल्यू, a प्लस कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर देखो a का a माइनस x की जगह पर कौन सी वैल्यू, तो a कोस थीटा, और dx की जगह पर घेरा तो माइनस का a साइन थीटा और डी थीटा। यहाँ तक सबके समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, तो i बराबर, देखते जाना आप, i बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा, a को कॉमन, यहाँ पर भी a कॉमन आ जाएगा, तो a को कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉमन 1 माइनस का कोस थीटा, समझ में आ रही है ना, और यहाँ पर भी 1 माइनस का कोस थीटा,
बहुत सारे बच्चे तो बोल रहे होंगे भैया वीडियो ये क्या किया, यहाँ पर तो प्लस, ठीक है। और यहाँ पर इससे कोष्टक में बंद कर दो, और यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए से ए कट गया, तो अब इधर आओ, आई बराबर समाकलन अंडर रूट क्या बचा 1 प्लस का कोस थीटा और नीचे 1 माइनस का कोस थीटा और इधर ए साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से अपन सवाल को आगे कैसे बढ़ाएंगे, है? तो फिर वापिस मैंने जो अभी सूत्र लिखा था इस सूत्र का उपयोग करेंगे। कोस 2 थीटा बराबर अपने पास क्या होता है 2 कोस थीटा माइनस का 1 का स्क्वायर, ये होता है ये अपने पास। अब अधिक 2 थीटा था तो यहाँ पर क्या है थीटा है, 3 थीटा होता तो यहाँ पर 4 कुछ लिखते, 4 थीटा होता तो 2 थीटा, ठीक है। अब यदि यहाँ पर थीटा है तो देखो थीटा का क्या होगा, तो थीटा है तो 2 का तो 2 कोस स्क्वायर, अब थीटा का आधा हो जाएगा तो थीटा बाई 1/2 होता है, एक का आधा 1/2 होता है यार, ये हो गया, समझ में आया। अब देखो कोस थीटा की जगह पर अपन क्या रखेंगे, इसे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे कोस थीटा की जगह पर इसे, ठीक है। अब जैसे इसको अपन यहाँ पर रखेंगे, इस वैल्यू को देखो समझो आप यहाँ पर रखो, यहाँ पर दोनों जगहों पर रखेंगे तो अपने पास क्या प्रूफ होता है देखिए। तो आई बराबर में समाकलन यहाँ पर रखेंगे, देखिए अब अपन यहाँ पर रखेंगे तो अपन एक को क्या करेंगे, नहीं इस वैल्यू को रखेंगे तो 1, अब क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, बात समझ में आ रही है, ये लिखा है। अब देखिए नीचे देखिए 1 माइनस का इसकी जगह पर रखेंगे इसे, तो माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का 1, क्यों, क्योंकि ये माइनस का प्लस का था इसलिए प्लस का था तो माइनस से गुणा हुआ तो माइनस का हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई, इस सूत्र को नोट करना। अब देखना इधर क्या चल रहा है अपने पास 1 माइनस का साइन थीटा और डी, ये तो चल ही रहा, इसे चलने दो। फिर आई बराबर समाकलन, अब देखते जाना, माइनस का प्लस का दोनों कट गए तो यहाँ पे क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, मजा आ रहा है क्या, मजा आता है जब आपको ट्रिकें याद हो जाएगी तो समाकलन करने में मजा आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इससे ये दोनों कट नहीं रहे यार, हाँ कट रहे, दोनों ही नहीं कट रहे, तो अपन क्या करेंगे 2 माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, अब क्यों नहीं कटे, ओरिजिन हो रहा साफ साफ कि दोनों ही किसके हैं प्लस के, ये भी प्लस का ये प्लस का जोड़ लिया। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आएंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन आएंगे तो अपन क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से 2 कॉमन लेने पर 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये किसमें अंडर रूट में, और इधर क्या चल रहा है ये साइन थीटा बाई थीटा डी थीटा, ये चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ 2 से 2 कट गए, तो अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इधर से लिखना अपन चालू करते हैं। ठीक है, अच्छे सवाल है, पूछे भी जाते हैं दो बार, है ना, तो इनको करना 1-2 बार प्रैक्टिस में जब आप करोगे तो आपको अपने आप आने लग जाएंगे, और कॉम्पिटिशन मतलब मोटिवेशन होते हैं उससे कि नहीं अपन को इतना बड़ा सवाल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक चले, अब यहाँ पर देखो ये समाकलन का चिन्ह, अब यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर थीटा बाई, और नीचे क्या है 1 माइनस का कोस स्क्वायर। अब आप सोल्यूशन का जानते हैं, मैं बता दूँ आपको कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, सॉरी थीटा लिख दिया मैंने, थीटा में चल रहा हूँ इसलिए थीटा ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है साइन स्क्वायर है ना, ये होता है, यदि एक्स की जगह पर थीटा लिख दे तो भी कोई परेशानी नहीं, और यदि इसे ऐसा लिखें कि कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर भी एक ही होता है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर अगर थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है गुरुदेव। तो ये देखिए थीटा लिख दिया, अब ये थीटा लिख दिया तो मतलब आप लोग को 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा है नीचे, तो इसको उधर ले जाएं, इसको इधर रख दें, तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या ये प्राप्त होगा, इसे इधर ले जाए तो माइनस का हो जाएगा, मतलब अपने पास 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्राप्त होगा, किसके बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर प्राप्त होगा, बिल्कुल। तो ये प्राप्त होगा, तो मतलब इसी की जगह पर क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इसकी जगह पर, ठीक है। तो आप देखिए
अब देखो लॉजिक तो है, मतलब ट्रिक तो है इस सवाल में, है ना, मजबूत सवाल है इसलिए 5 नंबरों में पूछे जाते हैं ये सवाल। कोई एक आध नंबर और अब ये तो चल ही रहा है ना साइड में, ए साइन थीटा और डी थीटा वो चल रहा है। और नीचे क्या लिखेंगे आपको बता दिया ना मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा बाई, तो यहाँ तक सबके समझ में आएगी। अब भी किसी का मन कर रहा हो कोट बना तो भैया बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि कोट बनाना तब है जब यहाँ साइन नहीं होता कोस नहीं होता, तो अपन बना देते, लेकिन अभी साइन है तो कट रहा है नहीं, इसलिए आई बराबर में यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर वर्ग है इसलिए अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो क्या बचेगा कोस थीटा बाई 2 और यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 और माइनस का ए साइन थीटा बाई डी थीटा। अब बहुत सारे बच्चे तुम समझ रहे होंगे कि मास्टर ऑफ काट तो साइन को साइन से कैसे काट सकता है, यह ऐसे काटेंगे, यहाँ पर साइन थीटा है हम जानते हैं, यहाँ पर लिख लेना हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त 2 साइन थीटा और कोस थीटा होता है, ये हम जानते हैं। और यदि 2 थीटा का मतलब साइन थीटा कोस थीटा होता है, मतलब 2 थीटा में से एक एक थीटा आया, तो यदि साइन थीटा ही हो तो उसका क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, मतलब थीटा ही है इसका आधा हो गया, मतलब 2 थीटा था तो थीटा हो गया, 4 थीटा था तो 2 थीटा हो जाता, मतलब आधा हो जाता है। तो इन सूत्रों को भी लिख लेना जी हम जानते हैं। अब देखिए साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है, तो इसके आगे बढ़ाते हैं। जब कितनी ट्रिक थी सवाल में, मस्त था लेकिन ट्रिक थी। अब ये समाकलन आय को मत भूलना और सवाल में आए लिखना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस थीटा बाई 2 और यहाँ पर क्या गया दोस्त साइन थीटा बाई 2। अब देखो माइनस का इसे खोलते हैं तो 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर क्या जाएगा कोस थीटा बाई 2। अब किसी वाले को कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट गया, कोस थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 दोनों में गुणा होंगे तो क्या होगी बातें जुड़ेंगी, तो भैया कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर देख लीजिए। अब जाके ये सवाल का थोड़ा सा आंसर आने लगा और अपन को लगने लगा कि हो गया होगा, तो देखिए इन दोनों को गुणा करने पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, बात समझ में आई, माइनस का ये माइनस का 2 क्योंकि भैया ये 2 कहीं नहीं गया, ये कहीं नहीं गया, ये माइनस कहीं नहीं गया, ये साथ में आ गया, साइन से साइन तो कट गया, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब किसके सापेक्ष चल रहे थे जी डी थीटा के सापेक्ष चल रहे थे। अब भी कोई का माइकल लाल नहीं है और आज दिन तक तो किसी ने ये है भी नहीं है और बुक में भी नहीं, आज दिन तक तो ये हमेशा तक भी कि साइन स्क्वायर थीटा का कोई समाकलन होता नहीं होता भैया। तो फिर वापस क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करें, मतलब सूत्र के माध्यम से अपन हल करेंगे, तो 2 थीटा बराबर अपने पास क्या होता है, अभी भी मैंने बोला थोड़ी देर पहले एक बात करेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है भैया। अब यदि 2 थीटा था तो थीटा आ गया, वही काम करेंगे, तो यहाँ पर क्या है थीटा है तो थीटा है क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। अब क्या करते हैं माइनस के 1 को इधर लाते हैं, तो 1 प्लस का कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब तो खुश हो गए होंगे यार कि भैया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का 1 को बाहर ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ही बनाते हैं अपन आई बराबर समाकलन ये माइनस का और ये बाहर और 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पे इसे रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस का कोस थीटा, बात समझ में आई खुश हो और डी थीटा। अब आगे बढ़ाते हैं है ना, तो ट्रिक से हो जाएंगे सवाल तो सीधे हैं, बस वो 10वीं 11वीं 10वीं में जो पढ़े हैं आपने वही तो लग रहे हैं, वो क्या है एक ही तो ट्रिक याद करना है कि भैया इतना क्यों है ना शुरुआत में। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाने पर माइनस का 1 को बाहर ले लो और समाकलन का चिन्ह डी थीटा गुणा करो डी थीटा को अंदर और कोस थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब इसका समाकलन करते हैं तो आई बराबर माइनस का 1, अब इसका समाकलन क्या होता है थीटा होएगा, एक का समाकलन क्या होता है थीटा, मतलब अचर का समाकलन थीटा, ठीक है, और जिसके सापेक्ष करते हैं वो एक होता है, ठीक है। और कोस थीटा का समाकलन क्या होता है, तो गुरुदेव कोस का अगर अवकलन करते हैं तो माइनस साइन होता है, तो प्लस का साइन हो जाएगा, तो प्लस का साइन थीटा जी ये हो गया जी, और प्लस का सी।
अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू, अभी भी आंसर नहीं आया, बहुत सारे बच्चे यहाँ आंसर दिए आएंगे तो 5 नंबर ही दे सकता है, वो 4 नंबर ही दे सकता है, पूरा करेंगे तो इसलिए अपन क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो आपने क्या माना था कि माना बराबर x बराबर a cos थीटा, ये माना था। तो अपन ये को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a बराबर में क्या हो जाएगा अपने पास cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू लानी तो x को इधर लाओ, तो cos को इधर लाओ, तो इनवर्स x अपॉन a बराबर में थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू आ गई तो थीटा की जगह पर इसको रखेंगे, ठीक है। तो अब रखते हैं अपन थीटा की जगह पर इसी, तो i बराबर माइनस का a, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, cos इनवर्स x अपॉन a प्लस साइन और cos इनवर्स x अपॉन a, और क्या लिख देंगे अपन, ये माइनस का अंदर गुणा हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या लिख देना पड़ेगा, माइनस का a और प्लस में c, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से दो सवाल थे, दोनों ही बहुत अच्छे सवाल थे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और काफ़ी मस्त सवाल है दोनों। तो दोनों जब भी पूछे जाएंगे बोर्ड के पेपर में, वो 3 नंबर में नहीं पूछे जाएंगे, ये 5 नंबरों में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर का तो वो सवाल ही नहीं, बहुत बड़ा सवाल, इसलिए कभी भी वो 2-3 नंबर में नहीं पूछेगा और 1 नंबर में भी नहीं पूछेगा। आपसे डायरेक्ट 6 या 7 नंबर का जो सवाल, बड़ा सवाल आता है, उसी में ही इसे पूछा जाएगा। इसलिए आप विशेष तौर से आपको करना कुछ नहीं है, बस 9.3 पढ़ते हैं, उससे पहले आप 4 सूत्र याद करो, उसके 9.3 के फर्स्ट पेज पर नहीं, उसके बाद वाले पेज पर 2 सूत्र हुआ, उन दोनों को याद कर लो, फिर आपको समस्या नहीं। फिर तो आपको एक काम करना है, हर सवाल को देखना है, भैया जोड़ना है, घटाना है, सबसे पहले ये देखो, फिर दूसरी ट्रिक ये देखो कि भैया इससे काम नहीं चल रहा है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, भैया नीचे को देखते हैं, इसको मानते हैं किसी अचर के साथ, चर के साथ, और उसका अवकलन करते हैं। अगर अवकलन करने पर वो जो माना नीचे का, उसके ऊपर का, और अवकलन करने पर जो मान प्राप्त हुआ, वो मान और ऊपर का मान दोनों सेम टू सेम आ रहे हो, तो भैया काम ये भी बन गया। ये भी नहीं बनता तो फिर वो जो सोलह समीका है, अपन 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, इस प्रकार की जो सोलह समीकरणों से भी आप सवाल को बना सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि मैंने बता दिया, और 10वें सवाल में हो रहे 2-3 सवाल हो रहे हैं, फिर उसके बाद में कुछ नॉलेज समाप्त हो जाएगी। यहाँ से विशेष तौर से अगर 5 नंबर 7 नंबर में नहीं पूछा तो 100% तय है कि 3 नंबर में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, पढ़ने से और पढ़ाने से कुछ नहीं होता दोस्तों, घर पर आपको पेन चलाना पड़ेगा, तब तक ये समापन आते हैं, ऐसे नहीं आते, ठीक है।